हमारे माशरे में जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में अपने बच्चों से मान की ज़रूरत होती है। मीम अलिफ नून, मान। उन्हें मान चाहिए होता है। इस उम्र में उनके बाकी शौक़ तो रह नहीं जाते, ज़ाहिर है, ना कोई महंगे कपड़े पहनने का शौक़ रह जाता है, ना कोई बहुत खाना खाने का शौक़ रह जाता है, लेकिन उनको ये शौक़ होता है कि जी हमारा एहतराम किया जाए, हमारी बात को अहमियत दी जाए, हमारी ज़ात को अहमियत दी जाए, हमारी एग्जिस्टेंस को माना जाए, क्योंकि सारी उम्र उन्हीं की वजह से घर चलता रहा है। और उम्र के इस हिस्से में आके बाज़ औक़ात इस किस्म के जुमले जब उनको सुनने पड़ते हैं ना कि अब्बा जी तुहानू की पता, या अम्मा जी आपको क्या पता। नहीं, माँ आपकी पढ़ी लिखी ना भी हो तो उसको जितनी अक्ल होती है इतनी पढ़े लिखे औलाद को भी नहीं होती। और अब्बा जी ने भी जो अभी तक की ज़िंदगी के अंदर एक साया बन के आपको पाला होता है, वो तजर्बा जो है वो कई मास्टर्स की डिग्रियों और पीएचडी की डिग्रियों से ज़्यादा होता है। एंड दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरी पेरेंट्स। मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जब आप माँ बाप को गैर अहम गर्दाना शुरू कर देते हैं तो फिर उनके अंदर एक तो जीने की तमन्ना कम हो जाती है, एक उनकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो कम हो जाती है, और दे फील वेरी बैड अबाउट इट। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। और पेरेंट्स को भी मैं इसीलिए, इससे पहले भी बहुत सी जगहों पे मैं अपने व्लॉग्स में कह बैठा हूँ कि पेरेंट्स को भी अपनी जवानी में अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो संभाल के रखने चाहिए, ताकि उन्हें कोई मौका आए ही ना कि उनको अपने बेटे या बेटी से वो देने वालों में से हों, लेने वालों में से ना हों। लेकिन जाहिर है कि हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन माँ बाप से जो रवैये का ताल्लुक़ है, यानी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मी एंड माई फादर वॉज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। और मुझे कभी कभी लगा करता था कोई बात होती कि जहाँ पे वो जो बात कह रहे हैं करने के लिए, मसलन कोई ज़मीन ख़रीदनी हो हमने, या कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, या कभी कोई और कोई मामला हो, तो मुझे लगता कि अब्बा जी जो बात कर रहे हैं शायद इसमें हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो। लेकिन मैं जो वो बात कहते थे मैं हाँ किया करता था, मैं मान लिया करता था। और मैं कभी कभी दिल में समझता था कि कम से कम उनके चेहरे पे मेरी तरफ से इनकार या ना का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। यूज़ टू फील वेरी कंफर्टेबल। और फिर जब सेकंड थर्ड थॉट आया करता था तो उसके अंदर वो खुद ही मान जाते कि हाँ इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। तो आपको जो एक डायरेक्ट एम्बैरसमेंट पेरेंट्स को कभी नहीं देनी चाहिए। वो जो कहते हैं उनको माने, उनसे आर्गुमेंट ना करें, उनकी जो अहमियत है वो बरकरार रहनी चाहिए। ये अलग बात है कि बाद में अगर किसी जगह पे आपको नुकसान या फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो, वो आप उसका जायज़ा लेके बेशक आप करें वही जो आपने करना है, लेकिन उस वक्त जो उनकी एम्बैरसमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए, पुराने ज़माने में जो मुझे याद है, हमें अपने नाना दादा के बारे में अगर देखें तो वो उनका वो दौर था जिसके अंदर बुज़ुर्ग बात बहुत कम किया करते थे, ना वो ज़्यादा बच्चों के साथ हंसा करते थे। उन्होंने झांका रखा होता था, और इस झांके के अंदर ही उनकी इज़्ज़त और उनकी इज़्ज़त का भरम कायम था। हम आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं, हमने अपने झांके ख़त्म कर दिए हैं। हम बहसें करते हैं औलादों के साथ, हमें भी नहीं करनी चाहिए। हमें जो हमारा काम है, हमने पढ़ा लिखा के बड़ा बना दिया तो बस ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप मशवरा दें, वहाँ पे आप गाइड करें, क्योंकि ज़माने जब बदलते हैं तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत से रंग बदल जाते हैं, बहुत से एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं।
तो आई वुड ओनली कंक्लूड बाय सेइंग कि पेरेंट्स को वो जो खामोशी थी पुराने ज़माने वाली वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि झाका बरकरार रखे, और जो औलाद है उसको वो मान जो माँ बाप का होता है वो उन्हें ज़रूर देना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।